नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। अभी जो हस्ती आपको फ्रेम पर नजर आ रही है, इन्होंने 17 साल पहले छत से गिरकर अपने शरीर का आधा हिस्सा तो जरूर गंवा दिया, लेकिन हौसलों को नहीं गंवाया। खेल में रुचि बचपन से ही थी। इस वजह से कई देशों से सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है। हमारे साथ अर्चना जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे आपके साथ हादसा हुआ था, कैसे आपने शरीर का हिस्सा गंवाया और अब कहां तक पहुंच चुकी हैं? मैं छत से गिर गई थी और मेरा स्पाइनल इंजरी हो गए हैं, जो मेरी पूरी पैरालिसिस बॉडी हो चुकी है आधी से। और मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे पिताजी मतलब फार्मर थे। और मैं पढ़ाई उसमें 9th क्लास में करती थी और पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में भी रुचि रखा और खेल को मैं मतलब बहुत दिल से मतलब चाहती हूँ उस खेल को। और मैं इसके अलावा पढ़ाई तो मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ और हमारे मतलब जैसे कि मैं खेल में 2009 में भाग लिया स्टेट लेवल पटना में। उसके बाद फिर मैं जयपुर चली गई और जयपुर में मेरा गोल्ड मेडल रहा। फिर 2010 में हरियाणा पंचकुला में हुआ और फिर 2012 में फिर मेरा बेंगलोर क्रांति रावा स्टेडियम में जो गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल रहा। 2013 में मेरा तीनों का तीनों गोल्ड था। क्या कुछ खेलती हैं आप? मैं डिस्कस थ्रो खेलती हूँ, शॉटपुट, जैवलिन, पैरा एथलेटिक्स। जो मैं आगे मतलब खेलना भी चाहती हूँ। हाँ। और मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं देश के लिए मेडल लाते रहो। मेडल लाते रहूँ और कुछ करना भी चाहती अच्छा, हूँ। देश के तो कई राज्यों में आपने खेला है, कई जगह से मेडल हासिल। देश के बाहर भी आप क्या कुछ देशों में गए हैं? जी, मैं 2017 में बीजिंग गई थी चाइना और 2018 में एशियन पैरा गेम में इंडोनेशिया गई थी मैं। देश के बाहर भी खेल के आए। जी, मैं देश के बाहर भी अच्छा, उस समय क्या हालात थे जब आपके साथ हादसा हुआ था? घर के क्या हालात थे और अब कितना परिवर्तन आया है जब आपने इतनी सफलता पाई है? मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी उस वक़्त। जैसे कि हमारे गाँव में आप जानते हैं कि उसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आते थे, तो मतलब मेरे पापा किसान होते हुए भी मेरे सारे खेत में मतलब बालू हो गए थे। तो उपज भी नहीं होते थे, मतलब उस समय मेरी घर की स्थिति बहुत ख़राब थी और फिर मेरे साथ ये घटना घट गई। तो इलाज में भी उसमें काफ़ी खर्च हो गया, भाग-दौड़ भी हुए। पापा मतलब जहाँ तक चाहे मेरी इलाज मतलब कराए, कभी वो हार नहीं माने जब तक मतलब ये नहीं हुआ कि मैं ठीक ना हो जाऊँ। लेकिन उन्होंने जितनी हो सके उतना सब मेरे लिए किया, लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं हो पाई। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि एक बेटी होकर इतनी सफलता आपने पाई है, देश का नाम रोशन किया है, कैसा महसूस होता है आपके अंदर? मुझे गर्व है अपने आप में कि मैं बांका ज़िला की बेटी, बिहार की बेटी हूँ और मैं देश के लिए मेडल मेरे शरीर नहीं रहते हुए भी मैं अपने देश के लिए मेडल ला रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है और मेरे बिहार वाले को भी गर्व है। अच्छा, खेल के साथ-साथ आप काम भी कर रही हैं। अभी भागलपुर में कहाँ पे आप जी, क्या कुछ काम कर रही हैं? मैं भागलपुर दिव्यांगजन में हूँ। मेरा 2020 में स्पोर्ट कोटा से जॉब हुई थी और मैं उसमें अभी दिव्यांगजन का मैं सेवा कर रही हूँ। मम्मी आपके पीछे खड़ी है। कितना मम्मी का सपोर्ट रहा आपके इस पूरे लाइफ में? मेरे मम्मी, मेरे 3 भाई का भी पूरा सपोर्ट रहा। मेरे फादर एक्सपायर कर गए हैं 2021 में और मैं उसके लिए बहुत दुखी हूँ कि मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है। मैं बहुत उसे मिस करती हूँ हमेशा और मेरी फैमिली, मेरी माँ बहुत मेरी सपोर्ट करती है। क्या लगता है कहाँ तक जाना है अभी और कितने देशों में खेलना है, कितना मेडल और लाना है? कब मन भरेगा मैं अर्चना जी का? मेरा सपना है कि मैं ओलंपिक खेल के आऊँ और मेरा वो सपना अभी तक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो पूरा मेरा हो जाए जल्द से जल्द। मैं इतना उम्मीद में लगी हुई कितनी हूँ। हस्तियों से सम्मान पा चुकी हैं अभी तक आप? मुझे बिहार सरकार से 7-8 बार मतलब अवार्ड मिल चुका सम्मान है। मिल चुका है। जी, जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद टीवी 9 से बातचीत करने के लिए। आप थैंक यू। यूँ ही से लगातार मेडल जीतते रहें और बिहार के साथ-साथ देश का भी नाम रोशन करते रहें। तो ये अर्चना जी थी हमारे साथ, जिन्होंने एक हादसे में छत पर से गिरकर अपने शरीर का आधा अंग तो जरूर गंवा दिया, लेकिन इस दिव्यांगता को कभी अपने सफलता के आरे नहीं आने दी। कई देशों से मेडल जीत के आ चुकी, कई देशों में खेल चुकी हैं, बिहार समेत देश के कई राज्यों में खेल चुकी हैं। मेडल की झड़ी लगा दी है इन्होंने और आगे इनका सपना है कि ओलंपिक में भी खेले और वहां से भी मेडल जीत कर आए और भारत का नाम और ज्यादा रोशन करे। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।